अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो द महाराज इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक एट द यूट्यूब चैनल द महाराज इंस्टीट्यूट। आज का टॉपिक हमारा है इलेक्ट्रोस्टैटिक। जैसा कि आप लोग जानते हो, हम लोग पहले चैप्टर पर चल रहे हैं। इनमें कई डेरिवेशंस हुए हैं, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हुए हैं, कंसेप्चुअल क्वेश्चंस हुए हैं। आज हम लोग करेंगे डेरिवेशन इलेक्ट्रिक फील्ड एट द इक्वेटोरियल लाइन ऑफ अ डाइपोल। है ना, आपने करा है या नहीं? अगर नहीं करा है तो आप देखो, बिल्कुल क्लियर कंसेप्ट होगा, बिल्कुल आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। और अगर आपने करा हुआ है तो भी आप देखो, कंपेयर हो जाएगा कि आपने पहले कैसे करा है और अब समझ में कितना है। तो लेट अस प्रोसीड टुवर्ड्स द टॉपिक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी at the or at a point on the equatorial line of a dipole। एक डायपोल है, उसके इक्वेटोरियल लाइन पर हमें निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। बच्चों, जानते ही हो आप कि ये डायपोल है। हमने एक को माइनस क्यू, दूसरे को प्लस क्यू मान लिया। ए बी डायपोल है। इसके लेंथ को हमने ले लिया 2a। सेंटर ले लिया O, इधर भी A, इधर भी। सपोज AB इज अ डायपोल हैविंग चार्जेस -q and +q separated by a distance 2a। है ना? We have to find the electric field intensity at the equatorial line of the dipole। ठीक है ना? ये थ्योरी हमें लिखना पड़ेगा अगर डेरिवेशन आता है तो। पहले भी मैंने बताया था कि एक एक्सियल लाइन, फिर इक्वेटोरियल लाइन और टॉर्क इन अ डायपोल, ये तीनों डेरिवेशन में एक डेरिवेशन तो आपका पक्का आना है। ठीक है, तो चलते हैं, इसको देखें हम लोग। ये सेंटर ऑफ द डायपोल है और इसका इक्वेटोरियल लाइन ये है, और इसी लाइन पर किसी पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। तो बच्चों, हम क्या करेंगे, इसका एक डायग्राम, बढ़िया सा डायग्राम बनाएंगे हम लोग। बढ़िया सा डायग्राम बना लेते हैं। ए और बी, यहाँ पर -q चार्ज, यहाँ पर +q चार्ज। ये सेंटर है O, तो ये इधर A और इधर A। हम लोग जानते हैं कि इसका डिस्टेंस कितना है, 2a। अब मान लिया कि P कोई पॉइंट है ऑन द इक्वेटोरियल लाइन। P पॉइंट पर हमें निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। हम लोग जानते हैं जहाँ पर इंटेंसिटी निकालना है वहाँ पर हम लोग मान लेते हैं कि वहाँ पर क्या है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज है।
तो लिखेंगे हम लोग, इनको मिला लेते हैं पहले, AP और BP कितना होगा भाई, AP इजिकल्स टू BP, और ये हो जाएगा आपको अंडर रूट, अगर ये डिस्टेंस R ले ले तो हो जाएगा R² प्लस A², राइट। तो लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी लिखो या इलेक्ट्रिक फील्ड भी लिखते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट P ड्यू टू माइनस Q चार्ज एट ए पर जो माइनस Q चार्ज है इसके थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा P पॉइंट पर, तो E1 ले लेते हैं इसको, और ये होगा Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R² यानी AP का होल स्क्वायर, और लिख सकते हैं हम लोग E1 Q 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये हो जाएगा अंडर रूट R² प्लस A² का होल स्क्वायर। और इसका डायरेक्शन क्या होगा भाई, डायरेक्शन क्या होगा, पॉजिटिव टू नेगेटिव, ये डायरेक्शन हो जाएगा E1 का, along PA, और लिख सकते हैं इसको E1 इजिकल्स टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R² प्लस A² along PA, ये E1 निकल गया आपका। उसी तरह से E2 निकालेंगे, E2 इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट P ड्यू टू प्लस Q चार्ज एट B, तो E2 भी हमारा वही होगा Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R² प्लस A², और इसका जो डायरेक्शन होगा, चूँकि ये पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, तो along BP ये डायरेक्शन हो जाएगा किसका, E2 का, तो लिखेंगे along BP। अब बच्चों जैसे कि हमने प्रॉपर्टीज़ में पढ़े थे कि किसी एक पॉइंट पर दो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन नहीं हो सकते, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे। अब रिजल्टेंट निकालने के लिए मैंने बताया था कि दो मेथड, वैसे तो कई मेथड्स होते हैं लेकिन हम लोग दो मेथड यूज़ करते हैं, एक तो वेक्टर मेथड, उसके लिए एंगल की ज़रूरत है, लेकिन दूसरा मेथड है कंपोनेंट मेथड, तो हम लोग यहाँ कंपोनेंट मेथड यूज़ करेंगे। तो ये P और यहाँ पर हमने कुछ भी मान लिया, चलिए X मान लिया, एक पैरेलल लाइन खींच दिया, किसके, एक्सिस की, डायपोल का जो एक्सिस है उसके पैरेलल लाइन। यहाँ पर इसको हमने मान लिया थीटा, तो ये भी थीटा हो जाएगा, ये थीटा और ये भी थीटा। अब कंपोनेंट मेथड तो आप लोग जानते हो, E1 has two components, E1 cos theta along PX and E1 sin theta along PO, है ना। E1 है एक तरफ cos थीटा, एक तरफ sin थीटा होगा। वेरी गुड, ये डिस्टेंस R है। Similarly, E2 has two components,
बच्चों जिस तरह मैं क्लास में पढ़ाता हूँ नोट्स बनाने के लिए, उसी तरह से टू द पॉइंट मैं आपको लिखा भी रहा हूँ, आप नोट कर ले और एक बढ़िया सा नोट्स बनाओ। E2 हैज़ टू कंपोनेंट्स, E2 cos थीटा है ना, E1 cos थीटा ये हो गया और इधर हो गया E1 sin थीटा। उसी तरह E2 के भी दो कंपोनेंट, E2 cos थीटा और इधर हो जाएगा E2 sin थीटा। इसको y ले लेते हैं, इस पॉइंट को y। Similarly, E2 has two components, E2 cos theta along px and E2 sin theta along py। अब हम लोग देखते क्या है कि E1 और E2 का दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो E1 sin theta और E2 sin theta both are equal and opposite, so they cancel each other। दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। Since E1 sin theta and E2 sin theta are equal and opposite, hence they cancel each other। ये एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। अब नेट फील्ड किधर बचा भाई? नेट फील्ड E1 cos थीटा और E2 cos थीटा, दोनों का डायरेक्शन सेम है, तो क्या होगा? सम अप होगा, तो दोनों को सम कर लेते हैं, प्लस कर लेते हैं। तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो हो जाएगा E इजिकल्स टू E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। E1 E2 इक्वल है, तो इसको लिख सकते हैं ट्वाइस E1 cos थीटा, ब्रैकेट में लिख देंगे सिंस E1 का मैग्नीट्यूड E2 के मैग्नीट्यूड के बराबर है। अब इसकी वैल्यू हम लोग रख दें, 2 E1 और E2 इक्वल है, तो Q रख देंगे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। और बच्चों कॉस थीटा, थीटा तो हमने नेट फील्ड निकालने के लिए लगाया था, तो थीटा यहाँ लगा देंगे इन ट्रायंगल APO या AOP में। कॉस थीटा इजिकल्स टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस क्या है भाई? A है, और हाइपोटेन्यूज जो AP है वो है R स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का अंडर रूट, और अंडर रूट को क्या लिखते हैं? हाफ लिखते हैं। इसको अरेंज कर लेते हैं, Q इंटू 2A अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पावर 1 यहाँ पावर हाफ, ये हो जाएगा R स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 3/2। और Q इंटू 2A को हम लोग क्या लिखते हैं? डायपोल मोमेंट लिखते हैं, और E इक्वल्स टू हो जाएगा P अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 3/2 along PX, है ना, पैरेलल टू द एक्सिस। अब एक चीज़ यहाँ पर देखना है, पहले थोड़ा सा और आगे चलते, इफ़ R इज मच लेस देन ग्रेटर देन A, तो क्या हो जाएगा?
E इज इक्वल्स टू P अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर और 3/2 है, तो 3/2 आर स्क्वायर है, स्क्वायर और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, आर के पावर 3। और लिख सकते हैं E इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। ग्राफ हमने एक्सियल लाइन में बनाया था, सेम वही ग्राफ होगा, आर ई, और ये होगा स्लोप थोड़ा ज़्यादा कर देंगे, E इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। अब अगर हम लोग देखें रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द इक्वेटोरियल लाइन और एक्सियल लाइन, तो एक्सियल लाइन के लिए क्या था भाई, ये था ट्वाइस ऑफ P 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब, और इक्वेटोरियल लाइन P अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब। अगर हम डिवाइड कर दें तो P से P कैंसिल और ये पूरा का पूरा कैंसिल हो जाएगा, तो E एक्सियल लाइन इजिकल्स टू हो जाएगा ट्वाइस ऑफ इक्वेटोरियल लाइन, है ना। तो अगर डिस्टेंस सेम हो एक्सियल लाइन पर और इक्वेटोरियल लाइन पर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सियल लाइन पर डबल होगा इक्वेटोरियल लाइन की। ठीक है, आज लाइट कुछ फ्लक्चुएट हो रहा है, फिर भी आई थिंक आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो, थैंक्स अ लॉट।